सोचो रात का अंधेरा है, हवा हल्की सी चल रही है और आसमान में एक चमकता हुआ गोला जिसका नाम चांद है। हजारों साल से इंसान उसे देखता आ रहा है। कभी उसे देवता माना गया, कभी उसे प्रेम का प्रतीक माना गया और कभी एक रहस्यमय चीज। आज हम इसी चमक के पीछे छुपे हुए साइंस, हिस्ट्री और सस्पेंस को आज की इस वीडियो में समझेंगे। लगभग 4.5 बिलियन साल पहले जब धरती अभी नई नई बनी थी, तब एक बहुत बड़ा ग्रह जिसे साइंटिस्ट ने थेई नाम दिया, वो धरती से जा टकराया। इस घटना को गैंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस यानी विशाल टकराव सिद्धांत कहा जाता है। टकराव इतना भयानक था कि धरती का एक बड़ा हिस्सा स्पेस में जा उड़ा। वही टुकड़ा धीरे धीरे घूमते हुए एक गोला बन गया और जन्म हुआ चांद का। ये कोई आम पत्थर का टुकड़ा नहीं था, ये धरती का ही एक हिस्सा था जो उसका जुड़ा हुआ भाई। दोस्तों सोचिए, अगर चांद ना होता तो समुद्र की लहरें ना होती, धरती का एक्सिस अनस्टेबल होता, मौसम का पैटर्न बदल चुका होता, शायद जीवन का विकास ही ना होता। चांद अपनी ग्रेविटी से धरती के पानी को अपनी ओर खींचती है, जिससे हाई टाइड और लो टाइड बनते हैं। इस प्रोसेस ने प्राचीन जीवन को समुंदर से बाहर आने का मौका दिया। यानी अगर चांद ना होता तो शायद जीवन ही ना होता। दोस्तों हजारों साल पहले जब साइंस नहीं थी, तब भी चांद सबका हीरो था। भारत में चांद को देवता माना गया। कभी करवा चौथ, कभी ईद का चांद और कभी शरद पूर्णिमा, सब चांद से ही जुड़े हुए हैं। इजिप्ट में लोग उसे देवता दुत से जोड़ते हैं और ग्रीस में चांद को गॉडेस सेलेने माना गया। हर सभ्यताओं के लोगों ने चांद को अपनी कहानियों में रखा। लोग सोचते थे चांद में कोई आदमी रहता है, कोई खरगोश रहता है या कोई देवी बैठी है। लेकिन सच क्या है? सच का पहला दर्शन ये है कि 1609 में एक इटालियन साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप उठाया और उसका नाम था गैलीलियो गैलीली। जब उसने चांद को टेलीस्कोप से देखा तो मानो दुनिया हिल सी गई। उसने कहा चांद बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, उस पर पहाड़ है, क्रेटर्स है, गड्ढे हैं। ये डिस्कवरी ने साबित कर दिया कि चांद कोई डिवाइड स्मूथ स्फीयर नहीं बल्कि एक रॉकी वर्ल्ड है। यहीं से मॉडर्न लूनार साइंस शुरू हुआ। सदियों बाद आया वो पल जिसका सपना इंसान ने देखा था। 1669 में अपोलो 11 नामक मिशन के माध्यम से नासा ने पहली बार मानव को चांद पर भेजा और उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद की मिट्टी पर कदम रखा तो उसने कहा, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन गिगांट लीप फॉर मैनकाइंड। उसने कहा ये एक व्यक्ति का छोटा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग। और मानो उस पल दुनिया रुक सी गई। लेकिन सस्पेंस यहाँ भी खत्म नहीं होता। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि मून लैंडिंग फेक थी, पर सबूत चांद से लाए गए पत्थर, रिफ्लेक्टर जो आज भी लेजर बाउंस करते हैं, हजारों फोटोज और रिकॉर्डिंग्स, साइंस क्लियर कहता है कि लैंडिंग असली थी। अब सवाल उठता है, चांद का जो एक हिस्सा है वो हमें कभी नजर ही नहीं आता, उसका क्या? लोग उसे चांद का डार्क साइड कहते हैं। सच क्या है? चांद अपने धरती के साथ टाइटली लोकेटेड है। इसका मतलब हमेशा एक ही साइड धरती को दिखाती है, दूसरी साइड को हम डायरेक्ट नहीं देख पाते, लेकिन वो परमानेंट डार्क नहीं है, बस हमसे छुपी हुई है। तो 2019 में चाइना का मिशन चेंज 4 ने पहली बार फार साइड पर लैंड किया। वहाँ के क्रेटर्स और जियोलॉजी अलग निकली, जैसे चांद का दूसरा चेहरा हो। अब बात आती है कि चांद की सरफेस कैसी है, क्या है वहाँ? धूल जैसी मिट्टी, बड़े बड़े क्रेटर्स, लावा पेन, कोई हवा नहीं, कोई पानी का फ्लो सिस्टम नहीं। टेम्परेचर दिन में 127 डिग्री सेल्सियस, रात में -173 डिग्री सेल्सियस। और फिर भी रिसेंट डिस्कवरी ने सबको चौंका दिया। जी हाँ, नासा और दूसरे मिशन ने कंफर्म किया कि चांद के पोल्स पर आइस फॉर्म में अपनी मौजूद है। ये फ्यूचर बेस बनने के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इंडिया का मिशन चंद्रयान 3 ने 2023 में साउथ पोल के पास सक्सेसफुल लैंडिंग की। इंडिया दुनिया का पहला देश बना जिसने साउथ पोल रीजन में सॉफ्ट लैंडिंग की। ये सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं, ये फ्यूचर कॉलोनाइजेशन की शुरुआत हो सकती है। क्या दोस्तों अब आपको मालूम है, चांद धरती से दूर जा रहा है। सबसे शॉकिंग फैक्ट, हर साल चांद लगभग 3.8 सेंटीमीटर धरती से दूर जा रहा है। लेजर मेजरमेंट ने ये प्रूव किया है। मतलब दिन धीरे धीरे लंबे हो रहे हैं। करोड़ों साल बाद चांद छोटा दिखेगा,
क्या कभी फ्यूचर में चांद हमसे इतना दूर हो जाएगा कि मानो वो गायब ही हो जाए? साइंस कहता है हाँ, बिलियन सालों बाद। अब कई थियोरीज ये कहती है चांद आर्टिफिशियल है, एलियन बेस है। हॉलो मून थियरी पर साइंटिफिक एविडेंस जीरो बताती है। चांद एक नेचुरल सैटेलाइट है। फ्यूचर मून मिशन, आज की दुनिया में मून फिर से रेस का सेंटर बन गया है। नासा का प्रोग्राम आर्टेमिस प्रोग्राम का गोल है 2030 में फिर से ह्यूमन को मून पर भेजना, पहली वुमन और नेक्स्ट मैन को लैंड करवाना, परमानेंट बेस बनाना। चाइना और रसिया भी जॉइंट लूनार स्टेशन प्लान कर रहा है। इंडिया भी फ्यूचर चंद्रयान मिशन प्लान कर रहा है। मून अब सिर्फ रोमांस नहीं, रिसोर्स है, हीलियम 3, वाटर आइस और रेयर मिनरल्स। अब एक खतरनाक प्रश्न जो सबके मन में होता है, एक सिंपल साइंस। चांद खुद रोशनी नहीं देता, वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। जब वो धरती के चक्कर लगाता है तब हमें उसके फेजेस दिखते हैं, जैसे अमावस्या, शुक्ला पक्षया, पूर्णिमा, कृष्णा पक्षया, और ये सब लाइट और एंगल का गेम है। अब सोचिए कल को अगर धरती पर रिसोर्स कम पड़ गए तो, क्लाइमेट चेंज बढ़ गया तो मून एक बैकअप बेस बन सकता है। वहां से मार्स मिशन लॉन्च करना आसान होगा क्योंकि ग्रेविटी कम है। फ्यूचर में हो सकता है मून सिटीज, स्पेस टूरिज्म, माइनिंग कॉलोनीज हो सकती हैं। आज जो सिर्फ कहानी लगता है कल रियलिटी हो सकता है। अब रात को जब आप चांद को देखें तो याद रखिए वो सिर्फ एक सेफ गोला नहीं, वो धरती का ही जुड़ा हुआ हिस्सा है। जीवन का साइलेंट प्रोटेक्टर है, हजारों सालों की कहानियों का हीरो है और शायद फ्यूचर सिविलाइजेशन का अगला घर। चांद चुप है पर उसके पास कहानियां अनंत है और शायद अगला कदम आप या आपके बच्चे उस पर रखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।